नमस्कार। पिछले लेक्चर के जो कंटिन्यूएशन में ही जिसमें हम फैबेसी फैमिली पढ़ रहे थे, आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फैबेसी के बारे में एक जो अकाउंट है वो जान लिया कि फैबेसी क्या है फैमिली, क्यों इसको नाम फैबेसी दिया गया और किस फैमिली का नया नाम है ये। और फिर हमने ये भी देखा था कि तीन फैमिलीज जो पहले थी, माइमोसेसी और सिसलपिनिएसी और पेप्लियोनिएसी, उनको सब फैमिली बना के फैबेसी में रखा गया है। एक फैमिली जो इसकी फर्स्ट सब फैमिली थी, जिसको हम फैमिली पेप्लियोनेसी कहते थे और अब हम सब फैमिली पेप्लियोनॉइडी बोलते हैं, उसका हमने अकाउंट पढ़ लिया था। और आज हम उसी के आगे शुरू करेंगे। जो बाकी बची हुई दो सब फैमिलीज़ हैं उनके बारे में हम जानेंगे। एक सिसलपिनॉइडी और एक है माइमोसॉइडी। तो पहले जो सेकेंड सब फैमिली है, सब फैमिली सिसलपिनॉइडी, इसको बेंथम हुकर, तख्ताजान, थॉर्न, एपीजी सेकेंड सिस्टम, एपी वेब, इन्होंने सिसलपुनाइडी नाम दिया है। हालांकि कंक्रिस्ट और डेलग्रीन इसको अभी भी यही उनका ये कहना था कि इसको सिसलपिनियस ही रखना चाहिए। बहरहाल अब हम जो नए क्लासिफिकेशन उसके मुताबिक पढ़ रहे हैं, तो सब फैमिली सिसलपिनॉइडी। डिस्ट्रीब्यूशन इसका 150 जेनरा हैं और 2700 स्पीशीज़ हैं। मेनली ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स में ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। तो जैसा कि पेप्लियोनेसी थी, वैसे ही इसका भी लगभग क्लाइमेटिक कंडीशन ने जो प्रेफर करती है ग्रो करने के लिए, और काफ़ी डाइवर्स एक सब फैमिली इसको हम बोल सकते हैं। सेलिएंट फीचर इसके क्या होते हैं? इसमें ट्री भी पाए जाते हैं, श्रब्स भी पाए जाते हैं, हर्बेशियस प्लांट भी होते हैं। लीव्स यूजुअली पिन्नेट, कंपाउंड और पल्विनेट बेस। पल्विनेट बेस का होना तो फैबेसी का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है। अब चाहे कोई भी सब फैमिली हो, उसमें ये फीचर तो हमें मिलेगा। फ्लावर्स जाइगोमॉर्फिक होते हैं, सेपल्स फ्री होते हैं, पॉलीसेपलस कंडीशन, ऑड सेपल एंटीरियर होता है। ऑड सेपल का मतलब मदर एक्सिस ये हो गई, तो ये पोस्टीरियर पार्ट है। ऑड सेपल यहाँ पे आएगा, जो अकेला है वो यहाँ पे आएगा, इसको कहते हैं ऑड सेपल एंटीरियर। कोरोला नॉट पेप्लियोनेशियस। अब इसमें पेप्लियोनेशियस कोरोला नहीं होता, जो करेक्टरिस्टिक फीचर था सब फैमिली पेप्लियोनॉइडी का, तो ये ध्यान रखना है। पोस्टीरियर पेटल इनर मोस्ट होता है। जो पोस्टीरियर पेटल है वो सबसे अंदर की जो लेयर होती है वहाँ पर मौजूद होता है। स्टेमेंस 10 होते हैं, यूजुअली फ्री होते हैं और दो वर्ल में पाए जाते हैं। ओवरी सुपीरियर होगी, कार्पल सिंगल होता है, मोनोकार्पलरी कंडीशन है और फ्रूट इसका पॉड होता है। तो ये तो इसके सेलिएंट फीचर्स हो गए। अब मेजर जनरा इसमें हम देख लें, तो एक तो जो सबसे बड़ा जनरा है वो केमिक्राइसिया है, जिसके 260 स्पीशीज़ हैं। ये आप यहाँ पर इसका फिगर देख रहे हैं, कुछ कुछ बबूल जैसा लगता है, पत्तियाँ तो इसकी होती हैं उसी तरह की, लेकिन बाकी फीचर अलग होते हैं। दूसरा है बहुनिया, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, बहुनिया वेरीगेटा, और ये प्लांट बहुनिया वेरीगेटा का है। 250 स्पीशीज़ इसकी वर्ल्ड वाइड मिलती हैं। फिर है सेना, मेडिसिनली बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की जितनी भी आयुर्वेदिक और दवाइयाँ बनती हैं, यूनानी आयुर्वेदिक, उनमें सना डाला जाता है। और सना का ये प्लांट आप देख रहे हैं, जो कि वाइल्ड में ग्रो कर जाता है बहुत आसानी से। जीनस सेना इसका नाम है, और सेना के नाम से ही आपको ये जो उनके डिब्बे आते हैं दवाइयों के, आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों के, उसमें सेना नाम से ही आपको ये मिल जाएगा। वर्ल्ड वाइड इसके 250 स्पीशीज़ मिलती हैं। फिर सिसलपिनिया, जो कि टाइप जीनस है इस पर्टिकुलर सब फैमिली का, और उसमें 120 स्पीशीज़ मिलती हैं। और ये आप देख रहे हैं सिसलपिनिया पर्चिलीमा जो इसकी स्पीशीज़ है, जिसका ये पिक लगा हुआ है, और बहुत ही अच्छे वाइब्रेंट कलर इसमें मिलते हैं फ्लावर्स में। तो डेकोरेटिव प्लांट की तरह कई जगह ये लगाया जाता है। और फिर ये केसिया है, जिसको अमलताश कहते हैं, और इसमें पीले करेक्टरिस्टिक येलो फ्लावर्स होते हैं बड़े बड़े, और जो फ्लोरल पार्ट हैं वो भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो इसको देखने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सारी चीज़ें ज़्यादा हमारी मेहनत किए बिना हमें नज़र आ जाती हैं। तो ये तो प्लांट आप देख रहे हैं, ये ट्री होता है बड़ा सा, और आपने इसको देखा भी होगा, पीले रंग के फूल नीचे की तरफ लटके, झालरों की तरह नीचे की तरफ लटके रहते हैं। जो इसके रेसिमोज जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड उनका ओरिएंटेशन होता है। केसिया, इसकी 30 स्पीशीज़ वर्ल्ड वाइड मिलती हैं।
फिर है डेलोनिक्स। डेलोनिक्स रेजिया इसकी बहुत कॉमन स्पीशीज़ है, और ये आप देख रहे हैं ये भी ट्री होता है डेलोनिक्स। श्रब जो है वो केसिया ऑक्सीडेंटलिस है, और हर्बेशियस फॉर्म जो है वो केसिया ऑब्ट्यूसा है। रेयरली वुडी क्लाइंबर कभी कभी होते हैं। क्लाइंबर में जो है वो टेरोलोबियम है और बहुनिया है। तो ये टेरोलोबियम का ये फिगर आप देख रहे हैं। तो बहुनिया और टेरोलोबियम बहुत कुछ एक से होते हैं, जो उनका कलर है वो अलग होता है फ्लावर्स का। वहाँ पर थोड़े रेडिश होते हैं बहुनिया में, और टेरोलोबियम में ये आप देख रहे हैं पिंकिश टाइप के हैं। अब बात करते हैं इसके स्टेम की। तो फैमिली में स्टेम जितने भी प्लांट हैं और वुडी प्लांट अगर हैं तो इरेक्ट है, वुडी है, हर्बेशियस और क्लाइंबिंग, ये तीनों ही हैं, क्योंकि ट्री भी मिलते हैं, हर्बेशियस भी मिलते हैं और क्लाइंबिंग भी मिलते हैं, जैसा अभी आपने टेरोबोलियम को देखा था। लीव्स लीव्स में वेरिएशन मिल जाता है, लेकिन बेसिक करेक्टर एक से रहते हैं। तो अल्टरनेट होती हैं, पिन्नेटली और पामेटली कंपाउंड होती हैं। कभी कभी सिंपल फॉर्म भी मिल जाता है। बहुनिया में सिंपल लीफ मिलती है, उसमें कंपाउंड लीफ नहीं मिलती। इम्पोर्टेंट हो गया। लीफ बेस समटाइम ऑल्सो द बेस ऑफ लीफलेट। लीफ बेस जो है वो पल्विनेट होता है। लीफलेट्स भी कभी कभी पल्विनेट दिखा देते हैं। तो लीफ और लीफलेट दोनों में पल्विनेट मिलता है। पल्विनेट का मतलब इस तरह से फूला हुआ हिस्सा नीचे का। स्टिप्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्रिमिटिव करेक्टर हो गया स्टिप्यूल का प्रेजेंट होना। यहाँ आप देख रहे हैं अलग अलग किस्म की लीव्स हैं इसमें। कुछ में पिन्ना छोटे हैं, कुछ में बड़े हैं, कुछ में थोड़े गोल गोल हैं, कुछ में लेंसुलेट टाइप के हैं, और कहीं कहीं जो है वो सिंपल लीफ भी मिलती, जैसे बहुनिया की बात बताई। इन्फ्लोरेसेंस बड़ा खूबसूरत सा इन्फ्लोरेसेंस होता है, रेसिमोज होता है, और ये कभी कभी जो है वो स्पाइक्स में भी मिल जाते हैं। जैसे एग्जांपल है डाइमॉर्फेंड्रा, और ये डाइमॉर्फेंड्रा का आप इन्फ्लोरेसेंस देख रहे हैं, जो कि रेसीम या फिर स्पाइक में मिलता है, और ये ऊपर ये भी नीचे ऊपर से नीचे की तरफ लटके हुए रहते हैं। तो झालर नुमा ये भी इन्फ्लोरेसेंस होता है, हालांकि होता ये स्पाइक है। तो यहाँ इरेक्ट पोजीशन में जाने से नहीं जाता, और कैसे हो जाता है कि ये प्लांट निकला और उसके बाद नीचे की तरफ ये इन्फ्लोरेसेंस आ जाते हैं इस तरह से रेसिमोस। फ्लावर फ्लावर ब्रैक्टिएट होते हैं। ब्रैक्ट जो है वो कॉडुकस होते हैं। कॉडुकस का मतलब कि ब्रैक्ट बनते हैं तो हैं, लेकिन फिर वहाँ से जल्दी गिर जाते हैं, हट जाते हैं। बाइसेक्सुअल जाइगोमॉर्फिक पेरिगाइनस ये कंडीशन जो कॉमन है इस सब फैमिली की। यहाँ पर आप फ्लावर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा फ्लावर आपको दिख रहा है। इसमें पेटल्स दिख रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर ये फीमेल पार्ट दिख रहा है, ये बीच वाला ये फीमेल पार्ट है, ये मेल, ये पेटल्स हो गए। इसके नीचे यहाँ पे ये सेपल दिख रहा है, ये इसका पेडिसिल दिख रहा है। तो ये फ्लावर के इसी तरह से करेक्टर होते हैं। अभी हम आगे देखेंगे और क्या क्या इसमें मिलता है, क्या नहीं मिलता है। कैलेक्स कैलेक्स भी 5 होते हैं यूजुअल कंडीशन में, और 4 होते हैं। 4 में एमरेस्टिया एमरेस्टिया में 4 मिलते हैं। टेट्रामेरस फ्लावर होता है, अदरवाइज पेंटामेरस फ्लावर होते हैं। फ्री और कभी कभी कोनेट जुड़े हुए होते हैं बहुनिया में। तो बहुनिया जो है वो शुरू से थोड़े से अलग करेक्टर दिखाता है इस पर्टिकुलर सब फैमिली में। और सेपल जो है इंटीरियर होता है, जैसे शुरू में बताया था। अब यहाँ पर आप ये सेपल्स को देख सकते हैं, ये दिख रहे हैं सेपल्स, यहाँ पर ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं। ये सेपल्स आपको यहाँ पर दिखते हैं। तो नीचे से ये जुड़े होते हैं, बेसली कोनेट ये पूरा हिस्सा जुड़ा होता है, ऊपर से खुले होते हैं। और कभी कभी जो है वो पूरी तरह से भी जुड़े हो सकते हैं, जैसे बहुनिया में होते हैं। तो जो ये आप नॉच देख रहे हैं ये भी आपको नहीं मिलेगी बहुनिया के केस में। बहुनिया अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरह से दिख जाएगा। और फिर यहाँ से ये सेपल निकले होंगे। तो ये पूरा कोनेट है, और यहाँ पर ये फ्री है, सिर्फ बेस जहाँ से है वहाँ से जुड़ा हुआ होता है। तो एस्टिवेशन वेलवेट मिल सकता है इसमें। फिर ये ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं जो कि स्टाइल दिख रहा है, इसमें आगे स्टिग्मा होगा, और ये बड़े वाले इसमें एंड्रोशियम है, और ये छोटे वाले स्टेमिनोड होते हैं। तो स्टेमिन स्टेमिनोड दोनों ही मिलते हैं। ये भी एक अपना इस सब फैमिली का करेक्टर होता है। कोरोला कोरोला यूजुअल कंडीशन 5 है और रेयरली 3 है। अब वहाँ पर ये एमरेस्टिया में जो है वो 3 मिल जाते हैं, और कभी कभी एक ही मिलता है पौधा में। तो और कभी कभी एबसेंट ही होते हैं टेमरेंडस में, जो इमली होती है वहाँ पर एबसेंट होते हैं।
फ्री होते हैं और पेप्लियोनेशियस नहीं होते। जैसे कि पेप्लियोनेशियस में जो जो सब फैमिली से पहले पड़ी थी वहाँ जो कंडीशन है वो नहीं होती है। पोस्टीरियर पेटल इनर मोस्ट होता है। तो ये छोटे छोटे करेक्टर हैं जिनकी वजह से सब फैमिली ये अलग हो गई है। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं सैक लाइक, ये आप देख रहे हैं सेपल्स को और ये देख रहे हैं पेटल्स को। तो ये पीछे वाले सेपल्स दिख रहे हैं, ये पेटल्स दिख रहे हैं। यहाँ पर ये आपको हंसियाकार, इसमें गाइनोशियम वाला पार्ट है, पूरा ये कर्वेचर लेके चलता है। और बड़े छोटे इसमें जो मेल पार्ट हैं वो दिखते हैं। एंडोशियम 10 होते हैं। स्टेमन समटाइम लेसर, कभी कभी कम भी होते हैं, जैसे 3 होते हैं टेमरेंडस में। रेयरली मोर, कभी इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। फ्री समटाइम अनइक्वल इन साइज, केशिया में अनइक्वल होते हैं, छोटे बड़े दोनों तरह से मिलते हैं। एंथर्स बाईथिकस होते हैं, डाइसेंस लॉन्गिट्यूडनल होता है और बाई एपिकल पोर होता है। तो ये आप देखिए इसमें इससे अच्छे इतने बड़े बड़े कहीं जल्दी नहीं मिल पाते, यहाँ जैसे मिलते हैं। तो केशिया फिस्टुला है अमलताश, और ये बड़े वाले आपको दिख रहे हैं, ये इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं और ये छोटे वाले दिख रहे हैं। तो इसमें अगर 10 हैं तो इसमें कुछ छोटे हो जाते हैं, कुछ बड़े हो जाते हैं। ये पर्टिकुलर जीनस के हिसाब से वेरी करता है कि किस में कितने होंगे। 5 भी हो सकते हैं, 7 और 3 भी हो सकते हैं, और इस तरह से ही इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है बड़े छोटे के बीच में। गायनोशियम सिंगल कार्पल होता है, यूनिलोकुलर कंडीशन होती है और मैनी ओव्यूल्स होते हैं। प्लेसेंटेशन मार्जिनल होता है, ओवरी सुपीरियर होती है, स्टाइल सिंगल और कर्व्ड होता है। ये देखिए आप, ये कर्व्ड स्टाइल आपको दिख रही है। ये स्टिग्मा हो गया इसका, और बाकी सब इसी के अंदर अब जो होगा नीचे इसमें ओवरी वाला पार्ट हो जाएगा। फ्रूट और सीड की बात करें, फ्रूट लेग्यूम होता है और पॉड भी हो सकता है। रेयरली लोमेंटम होता है, लोमेंटम आपको ये दिखाई पड़ रहा है। तो ये आपने देखे भी होंगे कि ये लंबे लंबे से एकदम जो लोमेंटम है वो लटके हुए हमें बड़े बड़े पेड़ों में मिल जाते हैं, चाहे वो अमलताश का हो या उससे मिलते जुलते और भी अल्बीजिया वगैरह हैं, इनमें भी मिल जाता है। जंगल जलेबी है उसमें थोड़े मुड़े हुए मिलते हैं। तो इस तरह के ये प्लांट जो होते हैं फ्रूट, इनको लोमेंटम कहते हैं। सीड्स 1 to many होता है, सीड कोट हार्ड होता है। एंडोस्पर्म माइन्यूट और एब्सेंट भी हो सकते हैं, फूड रिजर्व कॉटलीडेंस में इकट्ठा होते हैं। तो ये इनके करेक्टर हो गए, और ये भी इसका अपना सब फैमिली के स्पेसिफिक करेक्टर हैं। अब बात करेंगे प्रिमिटिव करेक्टर जो इस सब फैमिली के हैं सिसल्पिनोइडी के। तो इसमें हम देखें कि अगर प्रिमिटिव करेक्टर को कंसिडरेशन में रखते हुए तो ट्री का होना और श्रब्स का होना प्रिमिटिव करेक्टर है, क्योंकि हर्बेशियस फॉर्म बहुत कम है। लीफ सिंपल हैं, बहुनिया में ये भी एक प्रिमिटिव करेक्टर हो जाता है इस पर्टिकुलर प्लांट की वजह से। फ्लावर्स हर्माफ्रोडाइट हैं, लार्ज हैं और ब्राइटली कलर्ड हैं। तो फ्लावर्स का बड़ा होना, हर्माफ्रोडाइट होना और बहुत कलरफुल होना, ये प्रिमिटिव करेक्टर होता है। स्टेमेंस पॉलीएंड्रस हैं, सब फ्री हैं, तो फ्री होना प्रिमिटिव करेक्टर है। ओव्यूल्स अनाट्रोपस है, ये भी प्रिमिटिव करेक्टर है। इसी तरह से अगर हम बात करें एडवांस करेक्टर्स की, तो लीफ कंपाउंड हैं और ज़्यादातर जनरा में ऐसे ही मिलती हैं, तो ये एडवांस करेक्टर होता है। इन्फ्लोरेसेंस सिंपल होता है या फिर कंपाउंड रेसिम होता है, ये भी एडवांस करेक्टर माना जाता है। फ्लावर्स में जाइगोमॉर्फिक मिल जाते हैं, कुछ में तो एक्टिनो है लेकिन बाकियों में जाइगो हैं, तो एडवांस करेक्टर है। कैलेक्स गैमो है तो एडवांस करेक्टर है क्योंकि जुड़ा हुआ है, कोनेट है। रिडक्शन इन नंबर ऑफ पेटल्स और एब्सेंट। अब डायलियम में और सराका, जो सराका जो अशोका है, अशोक का आप पेड़ बोलते हैं उसको सराका इंडिका कहते हैं, उसमें जो है वो नंबर पेटल्स रिड्यूस होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं। रिडक्शन इन नंबर ऑफ स्टेमेंस टू 5 और 3। अब 5 या 3 का हो जाना, ऐसे तो बहुत से मिल रहे हैं लेकिन 5 और 3 का हो जाना जैसे कि टेमेरेंडस में पाया जाता है, इमली में। गायनोशियम मोनोकार्पुलरी का होना, ये एडवांस करेक्टर है। सीड्स का नॉन एंडोस्पर्मिक होना, ये एडवांस करेक्टर। तो इस तरह से ये इसके एडवांस और प्रिमिटिव करेक्टर हमने देख लिए। तो अब हम अगर इनको कंपेयर करें इससे पहले वाली सब फैमिली से और इसके आने वाली सब फैमिली में, तो तीनों सब फैमिलीज़ में जब हम बात करेंगे तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से कॉमन करेक्टर हैं जो प्रिमिटिव हैं, कौन कौन से कॉमन करेक्टर वो हैं जो कि एडवांस हैं। तो एक टेबल हमारा उसका बन जाएगा जो कि पर्टिकुलरली फैबेसी फैमिली के अपने एडवांस और प्रिमिटिव करेक्टर हो जाते हैं। तो ये काम आपको अपने खुद से करना है ताकि आपका रिवीजन भी हो और एक नया टेबल भी आप बना लें कि फैबेसी फैमिली के एडवांस और प्रिमिटिव करेक्टर हम फाइनल करके देखें जब हम तीनों सब फैमिलीज़ को पढ़ लेते हैं उसके बाद।
एक ओवरव्यू देख लें जो अभी तक हमने देखा। तो हमने ये देख लिया कि इस तरह का हमें इन्फ्लोरेसेंस दिख रहा है, हैबिट ट्री होता है और नीचे की तरफ इन्फ्लोरेसेंस लटके हुए होते हैं। ये पत्तियां हैं जो कि कंपाउंड हैं और साथ में पेटियोल भी इसमें मिल जाता है। और ये 1 2 3 4 और सिंगल बच रही तो इम्पेरिपिन्नेट कंडीशन हो गई। फिर हमने फ्लावर को देख लिया, उसमें पेटल देख लिया, स्टेमन देख लिया, स्टिग्मा देख लिया, और कुछ जो छोटे वाले होते हैं जो स्ट्राइल हो जाते हैं उनको स्टेमिनोड कहते हैं। और पोर्स अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो पोर है वो किसका है, वो है जो लोब बनती है एंथर की, उसमें पोर होता है और वहीं से रिलीज होते हैं पॉलन। और ये आप फिलामेंट इसका देख रहे हैं वो भी घुमा हुआ है। इसी तरह से ओवरी भी इस तरह से कर्वेचर में होती है और नीचे ये परसिस्टेंट इसमें कैलेक्स लगे होते हैं, मतलब जो कैलेक्स वाला पार्ट है वो। और बाकी यूजुअल कंडीशन में क्या होता है कि कैडुकस होते हैं, तो जो भी जितना भी फ्री हिस्सा होता है वो नीचे की तरफ गिर जाता है और सिर्फ इनका जो जुड़ा हिस्सा है वो इसमें रह जाता है। तो ये गायनोशियम हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फ्रूट दिखाई पड़ रहा है जो कि लोमेंटम टाइप का है, जो अभी आपने देखा था। उसकी टीएस करेंगे तो हमें इस तरह से रचना मिलती है। एक प्लेसेंटा होगा और ये ऊपर से जुड़ा होता है मार्जिन से। और यहाँ पर ओव्यूल देख रहे हैं और ये बीच की हिस्सा जो खाली जगह लोक्यूल हो गया और बाहर की ओवरी वॉल हो गई। ये डायग्राम हो गया जिसमें हम देखते हैं कि ये तो कंडीशन है कि जो मदर एक्सिस है। उसके अलावा हम सेपल्स को देखते हैं तो सेपल्स में कंडीशन अगर फ्री है तो हमें इस तरह से मिल जाती है। एक हिस्सा ये बाहर अंदर और इसके ये भी इसी तरह से, ये पूरा तरह से अंदर, ये पूरी तरह से अंदर, और ये ऑड वाला ये एंटीरियर होता है जो पूरी तरह से बाहर होता है। इसी तरह से यहाँ पर जो पोस्टीरियर वाला पेटल है वो पूरी तरह से अंदर होता है, कम्प्लीटली इन होता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है एंडोशियम का वो 10 है। तो 10 में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, उसमें कुछ स्टेमिनोड हो जाते हैं। ये 5+5 भी हो सकता है और 7+3 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज़। और ये बीच में आपको यही ओवरी दिख रही है जो इस तरह से हमने यहाँ बनाई हुई है। तो ये हो गया एक रिवीजन के टाइप से। अब हम आगे बढ़ते हैं। यूजेस इसके क्या हैं फैमिली के, तो इसमें काफ़ी यूजेस हैं इसके। मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, जैसे केशिया लाटा है, ये रिंग वर्म और स्किन डिजीज़ में ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। लीफ जो केसिया सेना है जिसको सेना बताते हैं, सेना, और ये जो है इससे ड्रग मिलता है जिसको सेने ही कहते हैं। और ये एक ऑयल प्रोड्यूस करता है जो कि स्किन पर भी लगता है और साथ ही साथ जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है उसमें भी अगर वो ऑयल आप 2 4 5 बूंदे ले लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या से निजात मिल जाती है। आप जितनी भी कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड आप पाउडर देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि सना ज़रूर पड़ा होगा। तो ये इसका बहुत ख़ास रोल है और इसलिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है, क्योंकि आजकल के लाइफ स्टाइल में ये सब प्रॉब्लम होना एक सिंपल चीज़ है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में द लीव्स एंड फ्लावर्स बट और बहुनिया वेरिगेटा, ये वेजिटेबल की तरह इस्तेमाल हो जाती हैं जो कि सिंपल लीफ होती हैं। बहुनिया में सिंपल लीफ थी, ये बताया था आपको। द एसिडिक फ्रूट ऑफ टेमेरेंडस इंडिका एडिबल, इमली जो होती है उसमें वो खाई जाती है, कच्ची भी खाई जाती है और उसके अलावा जब वो पक जाती है उसके भी इस्तेमाल अलग अलग होते हैं और इसमें टार्टरिक एसिड मिलता है। टैनिंग डाई बहुनिया और टेमेरेंडस, ये इसको टैनिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी क्योंकि एसिडिक होती है तो टैनिंग में अच्छा काम करती है इनकी बार्क। अब हम बात करेंगे सब फैमिली माइमोसॉइडे की। तो बेंथमुकर और तख्ताजान थॉर्ने, इनके हिसाब से माइमोसॉइडी सही है। तो ये यहाँ पे क्रेडिट जाएगा बेंथमुकर को कि उन्होंने पहले ही बताया था कि इसको सब फैमिली बनाना चाहिए। फिर लोगों ने माना नहीं, कंक्रिस्ट और डलग्रीन ने इसको फैमिली बना दिया माइमोसेसी। आखिरकार घूम फिर के एपीजी और एपी वेब जो आजकल के आधुनिक टेक्सोनॉमी करते हैं उन्होंने बेंथमुकर के जो कॉन्सेप्ट था उसको ठीक माना। 40 जनरा हैं और 2,500 स्पीशीज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। तो डिस्ट्रीब्यूशन इनका सबका एक ही सा होता है फैबेसी का। तो चाहे वो पेप्लियोनॉइडी हो या फिर सिसिलबिनॉइडी हो या फिर माइमोसॉइडी हो। ये एक इसका बहुत मशहूर प्लांट है माइमोसा पुरिका, जिसको छोई मुई कहते हैं। और कुछ ना कुछ लोगों का आपको इसका तजुर्बा ज़रूर होगा। तो उसमें होता यही है कि भाई इसको जैसे ही आप टच करते हैं आप देखते हैं पत्तियां जो हैं सब एकदम शिथिल अवस्था में आ जाती हैं और फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती हैं। तो इसमें जो है वो मूवमेंट होता है, प्लांट मूवमेंट, जो टच से होता है, थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट, थिग्मोनास्टिक मूवमेंट इसको हम कहते हैं, और ये टच से होता है। और इसमें जो पल्विनस है जिसकी बार बार हम लोग बात कर रहे हैं कि ये पल्विनस होता है जहाँ से ये लीफलेट या लीफ जुड़ी होती है,
यही रेगुलेट करता है वाटर को लीफ में भेजने और वाटर को वहाँ से निकालने में। तो ये जैसे ही टच किया जाता है तो कुछ संदेश जाते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है कि सारा पानी निकल आता है और पत्तियाँ एकदम से मुरझा सी जाती हैं। और इसी वजह से जो दूसरे प्लांट है माइमोसा में तो टच करके भी हो जाता है, बाकी दूसरे प्लांट हैं जिनमें आप रात के वक्त या शाम के वक्त आप देखेंगे कि वो पत्तियाँ मुरझाई सी लगती हैं, जिसे हम बोलते हैं स्लीपिंग मूवमेंट। तो वो भी फैमिली फैबेसी का ही बहुत ही महत्वपूर्ण करेक्टर है और दसियों बार सवाल 10 जगह पे आ चुका है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, याद रखिए, काम आएंगी आगे। सेलिएंट फीचर इसमें भी ट्री होते हैं, श्रब्स होते हैं, हर्ब होते हैं। लीव्स यूजुअली पिन्नेट कंपाउंड विद पल्विनेट बेस, तो ये तो कॉमन फीचर चल ही रहा है। फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक, कोरोला नॉट पेप्लोनेशियस। अगर ये होते तो पेप्लोनॉइडी में ही चला जाता है, ये तो अपने आप लाइन लिख सकते हैं आप। पेटल्स वेलवेट एस्टिवेशन दिखाते हैं, सेपल्स यूनाइटेड होते हैं और सेपल इंटीरियर होता है। स्टेमेन 4 कम से कम और उससे ज़्यादा में कोई गिनती नहीं है। फ्री भी हो सकते हैं, कोनेट भी हो सकते हैं। फिलामेंट्स ऑफन लॉन्ग एक्सल्टेड एंड शोई होते हैं, बहुत खूबसूरत बड़े बड़े होते हैं। इसमें ओवरी सुपीरियर होती है, कार्पल 1 होता है। फ्रूट पॉड और लोमेंटम, तो फ्रूट जो है वो पॉड और लोमेंटम होता है, जैसे अभी आपने देखा था। तो बहुत कुछ मिलता जुलता है माइमोसॉइडी फैमिली से और सिसलपिनाइडी फैमिली के बीच में। मेजर जनरा इसके हैं, अगर हम माइमोसॉइडी की बात करें तो पहला तो सबसे मशहूर अकेसिया है, जिसकी 1300 स्पीशीज़ वर्ल्ड वाइड मिलती हैं। और ये आप देख ही रहे हैं कि ये बबूल के कांटों की बात अक्सर कई जगह होती है, लोकगीतों में होती है और न जाने कौन कौन से जो अ, मुहावरे होते हैं उनमें भी होती है। तो ये बबूल है और आपने सबने इसको देखा हुआ है। माइमोसा छोई जो अभी दिखाया था आपको, वो इसका एक वो भी बड़ा है और उसमें भी 500 स्पीशीज़ मिल जाती हैं। इनगा है जो 250 स्पीशीज़ के साथ में मिलता है। और इनगा में इस तरह से आप ये वाइट वाइट जो कलर्स आप देख रहे हैं, ये सब जो हैं वो फिलामेंट्स हैं जो कि मेल एंथर्स के हैं। तो इसमें जो बहुत करेक्टरिस्टिक फीचर है माइमोसॉइडी में, इसमें सब में जो मेल फिलामेंट्स हैं वो बड़े कलरफुल होते हैं, वाइट भी हो सकते हैं लेकिन बड़े शोई होते हैं और बड़े बड़े होते हैं, अनगिनत होते हैं। इसके अलावा पिथोकोलोबियम डलसी इसमें स्पीशीज़ होती है, उसको कहते हैं जंगल जलेबी। और ये आप देख रहे हैं इसका फ्रूट इस तरह से जलेबी की तरह घुमा होता है, इसलिए इसका नाम जंगल जलेबी पड़ा। 170 स्पीशीज़ मिलती हैं। इंडिया में जो कॉमनेस्ट स्पीशीज़ है वो पिथेकोलोबियम डलसी है। फिर है कैलेंड्रा, इसकी 150 स्पीशीज़ मिलती हैं। यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि जो स्टेमेंस हैं वो कितने खूबसूरत हैं और ढेरों हैं। तो ये पूरा ये कलियाँ हैं इसकी, ये पूरा एक इन्फ्लोरेसेंस होता है कंपाउंड टाइप का, और इसमें ये सारी की सारी जो छोटी छोटी आपको दिख रही हैं इंडिविजुअल बड्स हैं। जब ये खिल जाती हैं तो इसमें बाकी चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं, पेटल सेपल ये सब चीज़ें छोटी होती हैं, गाइनोशियम छोटा होता है, लेकिन जो इसमें एंडोशियम वाला पार्ट है वो बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं और बहुत खूबसूरत से कलरफुल नज़र आते हैं, जैसे कि कैलेंड्रा में आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा एक प्लांट है अल्बीजिया, ये भी आपने देखा होगा, अपने कैंपस में लगा भी है ये। और इसमें भी इस तरह के ये लंबे लंबे जो फिलामेंट्स आप देख रहे हैं ये लगते हैं। पत्तियां इनकी जो हैं वो सबसे बड़ा पहचान का कारण बनती हैं, क्योंकि कंपाउंड और पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं। अब ये पेरी पिन्नेट इम्पेरी पिन्नेट हो सकती हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन सब में ही आप देखेंगे पत्तियां इस तरह से कंपाउंड होती हैं। हैबिट ट्रीज होते हैं जैसे अकेसिया, बबूल और अल्बीजिया अभी आपने देखा। श्रब्स होते हैं कैलेंड्रा में, हर्बेशियस होते हैं माइमोसा पुदिका छुई। कभी कभी क्लाइंबर होते हैं जैसे कि इंटाडा है, और कभी कभी एक्वेटिक होते हैं जैसे नेपचूनिया है। तो इनको यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्लाइंबर, इंटाडा और नेपचूनिया, ये हाइड्रोफिटिक प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है। स्टेम की बात करी जाए तो स्टेम, क्योंकि ट्री होते हैं और बहुत सख्त टाइप के प्लांट होते हैं, तो ये वुडी स्टेम होता है। आपने बबूल के स्टेम देखे ही होंगे। तो यहाँ पर एक उसका एक थोड़ा सा पार्ट दिखाया हुआ है, कितनी बहुत टफ इसकी बार्क होती है, आसानी से निकलती भी नहीं, और साथ में इसमें एक रेजिन भी निकलता है जिसको गम रेजिन कहते हैं, और वो हिंदी आम भाषा में गोंद की तरह इस्तेमाल होता है। वो भी कई बीमारियों में उसको दिया जाता है, उसकी भी अपनी आयुर्वेदिक और अ, यूनानी महत्व है। लीव्स यहाँ पर अल्टरनेट, तो हम देख ही रहे हैं शुरू से, पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं और पामेटली कंपाउंड भी हो सकती हैं, समटाइम सिंपल जैसे कि बहुनिया में थी। और लीव बेस
यहाँ पर पल्विनेट होता है, चाहे वो लीफलेट्स हों या कंप्लीट लीफ हो, दोनों में पल्विनस पाया जाता है। जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये पल्विनस है, जो फूला हुआ हिस्सा है, चाहे वो लीफलेट की बात करें हम या फिर लीफ की बात करें, पल्विनस हमें हर जगह मिलता है। और कभी कभी ये इसमें रूपांतरण होता है और फिल्लोड बनने लगता है, लीफ मॉडिफाई हो जाती है फिल्लोड के फॉर्म में। और ये आप फिल्लोड देख रहे हैं, ये सारे जो बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी लीव्स देख रहे हैं इनको कहते हैं फिल्लोड। या केसिया ऑरिकुलिफॉर्मिस में ये मिल जाता है। स्टिप्यूल्स प्रेजेंट हैं, कभी कभी ये स्पाइनी हो जाते हैं, स्टिप्यूल स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जैसे कि अकेसिया स्फेरोसिफेला में। और माइमोसा पुदिका जो कि छुई मुई है, इसमें स्लीपिंग मूवमेंट दिखाया जाता है, सेंसिटिव होती है टच से। ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ। इन्फ्लोरेसेंस यूजुअली रेसिमोज, और कभी कभी ये रेसिम में अरेंज होते हैं, जैसे एडेंथेरा। स्पाइक्स भी हो सकते हैं प्रोसोपिस में। और बहुत रेयर होता है कि साइमोज हेड्स भी होते हैं, जैसे कि माइमोसा और एकेसिया दोनों में मिल जाते हैं। तो ये एग्जांपल जो है वो एडेंथेरा का है, जहाँ पर आप रेसीम देख रहे हैं, रेसीम्स। तो ये रेसीम इसी तरह से जैसे तुलसी वगैरह में होता है, उसी तरह का इन्फ्लोरेसेंस आप इसमें देख सकते हैं। फ्लावर्स छोटे होते हैं, ब्रैक्टिएट होते हैं, ब्रैक्ट होते हैं, इसमें यूजुअली जो कॉडुकस होते हैं गिर जाते हैं। सेसाइल होते हैं, छोटा छोटा पेडिसिल भी पाया जाता है। बाइसेक्सुअल होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक और पेरिगाइनस होते हैं। तो फ्लावर होते तो सब हैं, लेकिन बहुत छोटे होते हैं। और जो हमें ये पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये एक इन्फ्लोरेसेंस दिख रहा है, ना कि एक फ्लावर। तो ये कन्फ्यूज़न दिमाग से एकदम निकाल देना चाहिए कि ये जो हम देख रहे हैं ये एक फ्लावर है। ये फ्लावर नहीं है, बल्कि एक इन्फ्लोरेसेंस है, और इसमें बहुत छोटे छोटे कई एक फ्लावर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, और जिनके एंड्रोशियम ये बाहर की तरफ स्टेमेंस निकले हुए हैं, जो बहुत शोई होते हैं। ये इस फैमिली का एक मोस्ट, मतलब एक तरह से कहें कि प्रिवेलेंट फीचर है। ये याद रखिए कि जब कभी भी जो स्टेमेंस हैं वो बड़े बड़े से आपको बाहर की तरफ नज़र आए, तो आप समझ जाना चाहिए कि ये किस फैमिली को जाता है। तो फैमिली फेबेसी, और उसमें भी किस सब फैमिली को जाएगा, तो सब फैमिली हो जाएगी माइमोसवाइटी। कैलेक्स कैलेक्स 5 सेपल्स यूजुअल कंडीशन, माइमोसा में 4 होते हैं। कोनेट होते हैं जुड़े हुए। ऑड सेपल एंटीरियर होता है, यूजुअली वेलवेट कंडीशन में जुड़े हैं तो वेलवेट हो जाती है। टीथ स्मॉल होता है। तो यहाँ पर ये कैलेक्स को आप देख रहे हैं, जो येलो कलर से आपको दिख रहे हैं, ये कैलेक्स हैं इसके। ये सब कैलेक्स हैं, सभी आप जुड़े हुए देख रहे हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और इनके ऊपर फिर ये पेटल्स आपको दिख रहे हैं, और इसके ऊपर ये जो सब आपको फिलामेंट दिख रहे हैं एंथर्स के। और यहाँ पर ये पार्ट जो है ये ब्रैक्ट दिख रहे हैं छोटे छोटे, जहाँ से कैलेक्स बाहर आ रहे हैं, तो ये ब्रैक्ट दिख रहे हैं। तो बड़ा अच्छा ये फिगर है, जिसने भी ये फ़ोटो तैयार किया है उसमें सभी चीज़ें आपको बहुत क्लियरली नज़र आती हैं, सिवाय जो गाइनोशियम है उसके। कोरोला कोरोला 5 पेटल्स होते हैं यूजुअल कंडीशन, रेयरली 4 हैं, जैसे कि सेपल्स में था, माइमोसा में। फ्री और यूनाइटेड होते हैं जाकेसिया और एल्बीजिया में। वेलवेट एस्टिवेशन होता है। तो यही आप पहले जिस डायग्राम में आपने सेपल देखे थे, अब यहाँ पर आप पेटल्स देख सकते हैं। तो ये सब पेटल्स आपको दिख रहे हैं। तो ये 5 होते हैं यूजुअल कंडीशन में, 4 अनयूजुअल कंडीशन है जो कि माइमोसा में मिलती है। एंडोशियम इसमें कम से कम 4 तो होंगे ही, और ये किस में होते हैं, माइमोसा में होते हैं। 10 होते हैं प्रोसोपिस में, बहुत से होते हैं अकेसिया और अल्बिजिया में। स्टेमेंस फ्री होते हैं अकेसिया में। प्रोसोपिस में फिलामेंट जो हैं कोनेट हो जाते हैं, अल्बिजिया के केस में नीचे से जुड़ जाते हैं ये। एंथर्स डाइथिकस होते हैं, डाइसेंस लॉन्गिट्यूडनल होता है, फिलामेंट्स लॉन्ग होते हैं। एंथर यूजुअली एक्सर्टेड बाहर की तरफ होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो हो गया सेपल वाला पार्ट, ये इनके पेटल्स हो गए। उसके बाद ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब मेल एंडोशियम है, और बीच में ये आपको यहाँ पर फीमेल भी नज़र आ गया। यहाँ पे ये स्टिग्मा दिख रही है, और ये थोड़ी घूमी हुई स्टाइल, जो कि फीचर होता है करेक्टरिस्टिक फैमिली फेबेसी का। गाइनोशियम गाइनोशियम विद सिंगल कार्पल, यूनिलोकुलर, मैनी ओव्यूल, प्लेसेंटेशन मार्जिनल, ओवरी सुपीरियर होती है, स्टाइल सिंगल और कर्व्ड होती है, जो आपको ये दिख रही है।
तो ये पार्ट तो हो गया ये ओवरी वाला, ये स्टाइल है जो कि घूमी हुई दिख रही है, और ये स्टिग्मा है ऊपर की तरफ, और सब तरफ से घिरे हुए हैं ये मेल पार्ट से। फ्रूट और सीड्स की बात करें, फ्रूट लेग्यूम होता है इसमें, और लुमेंटम भी मिलता है। लुमेंटम हम पहले भी देख चुके हैं। सीड 1 to many होते हैं, सीड कोट हार्ड होता है, एंडोस्पर्म माइन्यूट होता है और एब्सेंट होते हैं। तो ये कंडीशन आपको ये माइमोसा की दिख रही है जो फ्रूट्स आप देख रहे हैं। अब इसमें सीड कोट के ऊपर आपको स्पाइंस भी हल्के हल्के नज़र आ जाते हैं, जैसे कि इसमें जो पूरा ये आप पेडंकल देख रहे हैं, ये पूरे इसमें भी आपको स्पाइनस हेयर दिख रहे हैं, बहुत महीन महीन। और ये सीड्स हैं, जब ये फ्रूट रप्चर कर जाता है और रिलीज़ करता है सीड्स, तो आपको इस तरह से सीड्स नज़र आ जाते हैं। फ्लोरल फार्मूला और डायग्राम की बात करते हैं तो कंडीशन आप देख सकते हैं, चार वाली माइमोसा की ये दिख रही है। तो ये 1 2 3 4 जुड़े हुए हैं सब, तो ये कंडीशन ठीक हो गई। ब्रैक्टिएट है, ये ब्रैक्ट दिख गया, और एक्टिनोमॉर्फिक है तो हम यहाँ पर ये प्लस बना सकते हैं। हर्माफ्रोडाइट कंडीशन हमें दोनों चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, ये भी दिख रहे हैं, ये भी दिख रहे हैं। 5 भी हो सकते हैं, माइमोसा के अलावा 5 होते हैं, और सी भी 4 to 5 हो सकते हैं। तो सी भी आपको यहाँ तो 4 दिख ही रहे हैं, जहाँ 5 होंगे वहाँ 5 दिखेंगे, तो वहाँ 5 आपको सेपल्स भी दिखेंगे। 8 10 होंगे तो 10 हो सकते हैं, या फिर न्यूमरस भी हो सकते हैं। तो 10 भी कंडीशन देख रहे हैं, माइमोसा में तो 4 होते हैं, तो ये तो माइमोसा के 4 दिख रहे हैं, और ये इनफाइनाइट कंडीशन है जो ये बनी हुई है। जी लेकिन हमेशा क्या होगा, मोनोकार्पुलरी यूनिलोकुलर मार्जिनल प्रेजेंटेशन और सुपीरियर ओवरी होगी, तो वो कंडीशन यहाँ पर दोनों में एक सी रहती है। बात करते हैं प्रिमिटिव करेक्टर्स की। प्लांट्स आर मोस्टली ट्री, तो ये प्रिमिटिव करेक्टर होता है या फिर श्रब्स होते हैं। लीव्स आर स्टिपुलेट, बताया भी था कि स्टिपुलेट प्रिमिटिव करेक्टर है। स्पायरली अरेंज है, ये भी प्रिमिटिव करेक्टर है। फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक हैं। हर्माफ्रोडाइट, हाइपोगाइनस प्रिमिटिव करेक्टर। पेटल्स फ्री हैं, पॉली कंडीशन है, प्रिमिटिव करेक्टर। स्टेमेंस न्यूमरस हैं, ये भी प्रिमिटिव करेक्टर में गिना जाता है। एडवांस करेक्टर की बात करते हैं तो एडवांस करेक्टर में हमारे पास कई चीज़ें हैं, जैसे कि लीव्स का कंपाउंड होना, और बहुत से स्टिप्यूल जो हैं वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं स्पाइंस में, और लीव्स मॉडिफाई होती है फिल्लोड में, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन अकेसिया जो हमने एक फिगर आपको दिखाया था जहाँ पर फिल्लोड बन रहा था। फ्लावर्स आर स्मॉल एंड इनकॉन्सिक्वेंस, छोटे फ्लावर हैं, ये एडवांस करेक्टर है। कैलक्स गैमो होता है, एडवांस करेक्टर है। रिडक्शन इन नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमेंस माइमोसा के केस में, तो माइमोसा इसमें मोस्ट एडवांस जीनस माना जाएगा। गायनोशियम इज मोनोकार्पुलरी यूनिलोकुलर, ये भी कंडीशन एडवांस करेक्टर है। फ्रूट सिंपल पॉड होता है, एडवांस करेक्टर है। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स का होना एडवांस करेक्टर है। सो दीज आर दी एडवांस करेक्टर्स। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तो ये काफ़ी चीज़ें देता है, जैसे लकड़ी मिलती है इसमें, अकेसिया है, अल्बीजिया है, जाइलिया है, सेट, ये टिम्बर प्लांट होते हैं, अच्छी किस्म की लकड़ी मिलती है। गम मिलता है जो कि अकेसिया निलोटिका से, बबूल से मिलता है, और अकेसिया सेनेगल, दोनों स्पीशीज से अकेसिया की हमें गम मिलता है। गम अरेबिक भी इसको बोलते हैं। डाई भी मिलती है, कत्था जो पान में डाला जाता है जिससे मुंह लाल हो जाता है पान खाने के बाद, वो डाई है, अकेसिया कथेचू से मिलता है। मेडिसिनल प्लांट में अकेसिया निलोटिका के बहुत से यूजेस हैं, और तो बबूल नाम से एक टूथपेस्ट भी पहले आता था, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा यूज़ है इसके। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में माइमोसिया पुदिका है, अकेसिया मेलोनोजाइलॉन है। अब इनमें जो है इनकी पत्तियां और फूल वगैरह बहुत करेक्टरिस्टिक होते हैं, और साथ में जो मूवमेंट दिखाते हैं टच के रिस्पॉन्स में, तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर भी लोग लगाते हैं। हवा को रोकने के हिसाब से, जहाँ पर हवा की वजह से सॉइल इरोजन होता है वहाँ पर प्रोसोपिस को लगा दिया जाता है, और ये इनकी पकड़ बड़ी अच्छी होती है जड़ों की, जिससे ये ज़्यादा विंड प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो रेगिस्तानी इलाकों में प्रोसोपिस और बबूल को आप अक्सर देखते हैं लगे हुए। अकेसी के साथ में अकेसिया कैथेचू जो है वो लैक इंसेक्ट्स जो उनका पालन पोषण होता है उसके लिए भी अच्छा सोर्स होते हैं, उस पर वो आराम से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं और फिर लाख का प्रोडक्शन करते हैं। गम अरेबिक मिलता है, जैसा बताया था, निलोटिका से, अकेसिया निलोटिका से, जिसका पुराना नाम अकेसिया अरेबिका था, इसीलिए गम अरेबिक बोलते हैं इसको।
और परफ्यूम भी प्राप्त होता है अकेसिया डिकरन से। इसकी वैरायटी डील बेटा है, उसके साथ में परफ्यूम मिल जाता है। अकेसिया की बार्क जो है वो टैनिंग में काम आती है। लेदर की जब टैनिंग करी जाती है इसमें से कुछ एसिड्स निकलते हैं जो कि टैनिंग में मददगार होते हैं। एडेंथेरा पेबेनोनिया का पाउडर जो है वो रेड डाई प्रोड्यूस करता है। प्रोसोपिस जो स्पिगेरा है, जिसे खेजड़ी बोलते हैं, ये हैच प्लांट की तरह हवा के प्रेशर को रोकने में काम में आता है। और साथ साथ टिम्बर के लिए तो इस्तेमाल होता ही होता है, जैसे अभी कुछ प्लांट बताए थे। यहाँ पर भी अकेसिया मेलानोजाइलॉन है, लिस्टोस्टोमा सेबेकी है, जाइला डोलाबेरी फॉर्मिस है, जिसको आयरन वुड भी कहते हैं, इतनी ज़्यादा मजबूत लकड़ी होती है जाइला डोलाबेरी फॉर्मिस की। अब इसका जो एक टाइप लेके चलते हैं सिंगल प्लांट के बारे में, तो अकेसिया निलोटिका इसमें है बबूल। क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं, यूकैरियोटा, प्लांटी, स्पर्मेटोफाइटा, एंजियोस्पर्मी, डाइकोटिलीडनी, फैबेल्स ऑर्डर, फैबेसी फैमिली, सब फैमिली माइमोसिडी, जीनस अकेसिया और स्पीशीज अकेसिया निलोटिका। ये प्लांट आपने अच्छी तरह से देखा है, पहचानते हैं। हैबिट इसमें ट्री होता है, तो ये ट्री हमें दिख ही रहा है। कॉमन नेम इसके कौन कौन से होते हैं? सेंटेड थॉर्न होता है, सेंटेड पॉट थॉर्न होता है, ब्लैक थॉर्न होता है, और इसके अलावा और भी लोकल लैंग्वेज में कई कई नाम है। तो ये अलग अलग लैंग्वेज में नाम है, उससे अपने को कोई इतना फ़ायदा नहीं होना है, तो उसको छोड़ भी सकते हैं। इंग्लिश में इसको रेड हार्ट बोलते हैं, क्योंकि रेडिश कलर की वुड इसमें मिलती है। इसको लकड़ी को आप काटेंगे तो लाल रंग की लकड़ी मिलती है। रूट इसमें बहुत मजबूत होती है, टैप रूट होती है, बहुत कायदे से ब्रांच होती है, और उसकी गहराई काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए ये प्लांट अपने आप को बहुत एडवर्स कंडीशन में बचा के रखते हैं। ये आप देख सकते हैं एक पुराने पेड़ की रूट्स, उसमें ब्रांचिंग देख सकते हैं, उसकी मजबूती को आप देख सकते हैं। स्टेम स्ट्रेट ट्रंक होता है, ये आपको दिख रहा है स्ट्रेट ट्रंक, और ये जो हाइट है ये 10 मीटर तक जा सकती है। और साथ ही साथ इसकी बार्क जो है वो शुरू में तो स्मूथ होती है, लेकिन जैसे जैसे प्लांट की उम्र होने लगती है तो बार्क जो है काफ़ी मोटी हो जाती है और इस तरह से बन जाती है। और इसमें फिशर्स पाए जाते हैं, जो कि आप देख रहे हैं गड्ढे, ये जितने गड्ढे हैं, दरारें हैं, इनको कहते हैं फिशर्स। ये भी इसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है इसकी बार्क का, बबूल की लकड़ी का। लीफ कंपाउंड होती है, इसके बारे में काफ़ी बात हो गई है, किस किस तरह की होती है, क्या होता है क्या नहीं होता, ये सब आप जान चुके हैं। पेरीपिन्नेट क्या होता है, इम्पेरीपिन्नेट क्या होता है। और इसके अलावा आपने ये भी देखा पल्विनस क्या होता है, कैसे बनता है, क्या उसका रोल है। अब और जो चीज़ें हैं उसमें स्टिप्यूल इसमें प्रेजेंट ही होता है, एक जो इसका प्रिमिटिव करेक्टर है। और ये कभी कभी जो है वो कांटों में बदल जाता है, स्पाइन से बदल जाता है। तो ये सब लीफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कांटे बने हैं जो स्टिप्यूल अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं। यहाँ पर भी ये कांटे बने हुए हैं, जो यहाँ पर रूपांतरण है स्टिप्यूल्स का। तो ये सवाल हो सकता है कि जो कांटे बनते हैं बबूल में, वो किसका रूपांतरण है? तो आपका आंसर होगा स्टिप्यूल का। इन्फ्लोरेसेंस साइमोस हेड होता है, और ये आप देख रहे हैं पूरा एक इन्फ्लोरेसेंस है। तो ये कई एक इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये यंग है, इसमें बड्स बनी हुई हैं, जितनी बड्स हैं उतने ही इसमें फ्लावर्स होंगे, और जब ये खिल जाएगा तो इस तरह से हो जाता है एकदम येलो कलर के। इसमें जो इसके स्टेमेंस है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं बड़े बड़े, और तब हमें ये लगता है कि ये अपने आप में एक फ्लावर है, जबकि ऐसा नहीं होता। ये इन्फ्लोरेसेंस होता है और इसमें बहुत से फ्लावर्स मौजूद होते हैं। अब बात करें फ्लावर की एक सिंगल के हिसाब से, तो स्मॉल होते हैं, ससाइल होते हैं, ब्रैक्टिएट होते हैं, ब्रैक्ट कॉडुकस होते हैं, ब्रैक्टियोलेट भी हो सकते हैं। कंडीशन एक्टिनोमॉर्फिक होती है, कंप्लीट हर्माफ्रोडाइट, पेंटामेरस, हाइपोगाइनस। यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये हो गए इसके सेपल्स, ये इसके हो गए पेटल्स, ये इसके स्टेमेंस दिख रहे हैं, और यहाँ पर ये जो येलो कलर से दिख रहा है ये इसमें इसका फीमेल पार्ट है, जो स्टिग्मा दिख रही है। कैलेक्स सेपल्स 5 होते हैं, गैमोसेपलस कंडीशन है, कंपैनुलेट है, वेलवेट एस्टिवेशन, इंफीरियर ओवरी होती है। इंफीरियर ये खुद होता है क्योंकि सुपीरियर ओवरी होती है। तो यहाँ पर आप ये कंडीशन देख सकते हैं, जो कि कैलेक्स की नीचे ये बचे हुए कैलेक्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये सारे ये कैलेक्स हैं, इनके नीचे छोटे छोटे ब्रैक्ट भी होते हैं। कोरोला पेटल्स 5 होंगे, येलो गैमो पेटलस कंडीशन है, ट्यूबुलर, वेलवेट एस्टिवेशन, इंफीरियर। तो ये आपको कोरोला दिख रहे हैं, जो कि पेटल्स आप देख रहे हैं। तो ये भी इंफीरियर है क्योंकि ओवरी सुपीरियर है।
गैमो कंडीशन में ये पूरी ट्यूब आपको बनती दिखाई पड़ रही है। एंडोशियम स्टेमेंस बहुत से होते हैं, पॉलीएंड्रस होते हैं, फ्री होते हैं सारे, फिलामेंट लॉन्ग होते हैं, एंथर स्मॉल होते हैं, वर्सटाइल होते हैं और इंट्रोज होते हैं। तो ये इसमें से आप ये पूरा एक गुच्छा है जिसमें कई फ्लावर्स हैं, उनके सबके अपने अपने जो है स्टेमेंस हैं वो दिख रहे हैं। और यहाँ पर एक इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है जहाँ पर आप इसका ये लोब देख रहे हैं और ये इसका स्टॉक देख रहे हैं। ये लोब हो गई और ये स्टॉक हो गया। तो ये इस तरह से एक फ्लावर के आपको 10 12 15 जो भी होंगे इनफाइनाइट टाइप के होते हैं। तो कम से कम 10 तो होते ही, उससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं और कई चक्र में होते हैं। तो इनर और मिडल और आउटर 3 वर्ग भी इसके हो सकते हैं। गायनोशियम मोनोकार्पलरी है, ओवरी सुपीरियर है, यूनिलोकुलर कंडीशन है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, स्टाइल लॉन्ग, फिलीफॉर्म, स्टिग्मा माइन्यूट। अब इसमें जो एक चीज़ अलग आती है वो है फिलीफॉर्म स्टाइल का होना। ये करेक्टर बाकी दोनों में उतना प्रोमिनेंट नहीं होता है, जो दो अपने सब फैमिली पड़ी हैं, तो यहाँ पर ये मिल जाता है। तो ये स्टिग्मा वाला पार्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं इसका, और ये पूरा घिरा होता है मेल पार्ट से, इसके बीच में निकलता है फिलीफॉर्म टाइप की, और स्टिग्मा बहुत छोटा सा होता है, माइन्यूट होता है। फ्रूट और सीड की बात करें तो इस तरह के फ्रूट आपने बबूल के पेड़ में लटके हुए देखे होंगे, सभी को ये तजुर्बा होगा, पूरा हमें ये तय बात है कि सभी ने देखे होंगे। ये लॉन्ग होते हैं, पेंडुलस होते हैं, नीचे की तरफ लटकते रहते हैं। फ्लैटिश फ्रूट जो होता है उसको पॉड कहते हैं, और इसमें कंस्ट्रिक्शन पाए जाते हैं, मतलब ये पॉड ऐसे ये इस तरह से हल्का हल्का जैसे इमली होती है वैसे ही ये भी होते हैं, ये कंस्ट्रिक्शन इसमें मिल जाते हैं। सूंघेंगे आप तो अच्छी सी महक आएगी, और ये स्ट्रेट भी हो सकते हैं, कर्व भी हो सकते हैं, एंड पॉइंटेड भी हो सकते हैं और एप्ट्यूज भी हो सकते हैं, सिंगल भी मिल सकते हैं और ग्रुप में भी मिल सकते हैं, और इसमें स्टिकी फ्लूइड भी मिलता है जो इंडेसेंट पॉट्स होते हैं उनमें। ये फ्लोरल फार्मूला आप देख रहे हैं, इसमें सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये तो बाहर का पार्ट हो गया, ये मदर एक्सिस हो गई, इसको हम कहेंगे के। तो के कितने दिख रहे हैं? 5 दिख रहे हैं, सब जुड़े हुए हैं, और एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, दोनों चीज़ें मिल रही हैं, मेल फीमेल भी मिल रहा है, मेल भी मिल रहे हैं। C5 हैं, C5 में ये C5 हो गए, ये जुड़े हुए नहीं होते, यहाँ पर इनको हल्का हल्का सा नॉच मिलता है। ए इनफाइनाइट हैं तो आपको ये एक वर्ल दिख रहा है, दो दिख रहे हैं, तीन दिख रहे हैं, तो कई में ये घूमे हुए होते हैं। जी मोनोकार्पलरी यूनिलोकुलर ओवरी है और इसके साथ साथ सुपीरियर कंडीशन है, तो वो ये हो गया मार्जिनल प्लेसेंटेशन हो गया। तो ये बात हो गई इसके फ्लोरल फार्मूले की जो कि बबूल का होता है। यूजेस इसके अब बहुत बहुत ही उपयोगी प्लांट है, फॉडर की तरह भी इस्तेमाल होता है। इनवर्टिब्रेट्स में जो लैक और वैक्स के इंसेक्ट हैं उनका भी पालन पोषण किया जाता है। इन्वायरमेंट के हिसाब से करें तो एग्रो फॉरेस्ट्री में आ जाता है। बाउंड्री वॉल की तरह इस्तेमाल, बैरियर की तरह इस्तेमाल करते हैं एयर करंट के को रोकने के लिए। वेजिटेशन कहीं स्टार्ट करना हो बैरन लैंड पे तो ये बहुत शक्तिशाली प्लांट होते हैं, कम सुविधाओं में अच्छा ग्रो करते हैं, तो उसमें भी काम आते हैं। शेड और शेल्टर भी होता है, रेगिस्तानी इलाकों में धूप बहुत सख्त है तो वहाँ पर ये बड़े अच्छे प्लांट माने जाते हैं। विंड ब्रेकर भी होते हैं। फ्यूल्स में चारकोल मिलता है, फ्यूल वुड मिलती है, और इसके अलावा मटेरियल में कार्ब मटेरियल है, डाई है, फाइबर, गम रेजिन और बहुत से और भी यूज़ होते हैं। और कभी कभी जो है इसको जहर की तरह भी इसकी ज़्यादा डोज दे दी जाती है, इसका जो गम वगैरह होता है उसमें और कुछ मिला के उसको पॉइजन भी बना देते हैं मैमल्स के लिए। वुड और टिम्बर का भी सोर्स है, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन का भी सोर्स है, ट्रेडिशनल मेडिसिन का भी सोर्स है। रेलवे के जो स्लीपर्स हैं वो इसकी लकड़ी से बनाए जाते हैं, राउंड वुड बनती है इससे। और बिल्डिंग के पोल बनाए जाते हैं, तो क्यों गोल लकड़ी होती है तो ये जितनी भी गोल गोल जहाँ पर लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है वहाँ इसी को लिया जाता है। बीम्स बनाए जाते हैं, कारपेंटरी का काम में इस्तेमाल होती है। तो बहुत से यूजेस हैं इसमें, कोई ऐसा लकड़ी है तो लकड़ी के दसियों यूज़ हैं, उसका तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जहाँ कहीं भी इस्तेमाल हो सकती है वहाँ इस्तेमाल करी जाती है। आसानी से प्लांट मिल जाते हैं और ग्रो करते हैं, और फिर इसमें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती, तो इकोनॉमिकली बड़ा अच्छा सौदा होता है अगर हम बबूल की लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रेफरेंसेस हैं जिनकी मदद से ये प्रेजेंटेशन आपने देखा। तो इसी के साथ में जो फैमिली हमने पढ़ी थी फैबेसी, जिसका एक पार्ट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था और एक पार्ट आज पढ़ा है,
तो फैमिली का जो बेसिक था वो, और उसके साथ साथ जो पहली सब फैमिली पेप्लियोनॉइडी थी वो भी कंप्लीट हो गई, और उसकी दो सब फैमिलीज़ माइमोसॉइडी और साथ ही साथ सिसलपिनॉइडी ये भी कंप्लीट हो गए। तो इसके साथ में हमारे जो सिलेबस है उसमें 3 फैमिलीज़ इनफैक्ट कंप्लीट हो गई 2 लेक्चर की सीरीज़ में, जहाँ पर हमने इन फैमिलीज़ को जो सिलेबस में माइमोसेसी और पेप्लियोनेसी और सिसलपिनियसी करके दी हुई हैं, इनको हमने जो नए क्लासिफिकेशन है उसके मुताबिक सब फैमिलीज़ करके पढ़ा है। तो चाहे वो सवाल फैमिली का है या सब फैमिली का है, कंटेंट आपका यही होगा जो मैंने बताया है। तो इसमें कोई घबराने और परेशान होने की बात नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है कि बेंथम हुकर, एपी वेब और एपीजी ने क्या बताया है, और दूसरा ये देखना है कि जो कंक्रिस्ट हैं डेलग्रीन ने उन्होंने क्या बताया। तो वो एक लाइन आप लिख देंगे सवाल को शुरू करने के वक्त, और आपका ये जो जवाब है वो तैयार हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। अब जो कुछ भी आपके सवालात हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।